नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं हिंदी की अगली कड़ी में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जिसके हाथ में शूल हो शब्द के लिए एक प्रयुक्त शब्द होगा चक्रपाणि, शूलपाणि, वज्रपाणि, पाणिग्रहण। तो उसे डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ से शूलपाणि कहते हैं जिसके हाथ में शूल हो। और जिसके हाथ में चक्र होता है उसे चक्रपाणि कहते हैं। जिसके हाथ में वज्र होता है उसे वज्रपाणि कहते हैं। किसी का हाथ ग्रहण किया जाना अर्थात पाणिग्रहण होता है। क्या होता है? किसी का हाथ अगर ग्रहण कर रहे हो, कहते नहीं पाणिग्रहण, एक पाणिग्रहण संस्कार भी है, तो पाणिग्रहण होता है। जो बहुत कुछ जानता है के लिए एक प्रयुक्त शब्द है। जो बहुत कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? जैसे चित्रकालज्ञ कहेंगे, बहुज्ञ कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। तो जो बहुत कुछ जानता है मतलब बहुत सारी चीज़ों को जानता है उसे हम लोग सर्वज्ञ की संज्ञा देंगे। क्या देंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। जो कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, हमने बताया, वो सर्वज्ञ हो जाएगा। भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाला जो होगा उसे त्रिकालज्ञ कहेंगे। जो भूत, भविष्य तीनों कालों को जानता हो और जिसे ज्ञान प्राप्त किया हो वह ज्ञानी कहलाता है। जो ज्ञान प्राप्त किया हो वह क्या कहलाएगा? ज्ञानी कहलाएगा। तो आप यहाँ पे आप सर्वज्ञ और ज्ञानी में भी फंस सकते थे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। अकथनीय, जिसका खंडन ना हो, जो घोर या भीषण ना हो, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, जो तर्क से सिद्ध ना हो। अकथनीय होता है जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके, जिसका खंडन ना हो सके उसे अकाट्य। तो जो घोर या भीषण ना हो उसे अघोर कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध ना हो सके उसे अतर्क कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अतर्क कहते हैं। जो तर्क से भी सिद्ध ना हो अतर्क कहते हैं। बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बिना पलक गिराए हुए को क्या कहेंगे? अनिमेष कहेंगे, अच्युत कहेंगे, अतिस्वन कहेंगे, अदृष्ट कहेंगे। तो बिना पलक गिराए हुए का होगा अनिमेष। क्या होगा? अनिमेष। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, अनिमेष कहेंगे बिना पलक गिराए हुए, या अपलक भी कह सकते हैं। अनिमेष अगर ऑप्शन में है तब तो ठीक है, अगर अपलक भी लिख के चला आए ऑप्शन में, अनिमेष न रहे तो अपलक आप लगाइएगा। जो अपने स्थान से ना हटता हो अर्थात ना गिरता हो उसे क्या कहते हैं? उसे अच्युत कहते हैं। क्या जी? अच्युत कहेंगे। दृढ़ है जो। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला अश्विनी अतिश्वन कहलाता है। जो ध्वनि का अतिक्रमण करता है वो अतिश्वन कहलाता है। जो ना देखा गया हो उसे अदृष्ट कहते हैं। देखिए, ये हमारे लिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो क्वेश्चन है हो सके वो ना रहे। ये जो हमारे 4 ऑप्शन हैं यहाँ से वो क्वेश्चन बना ले। अदृष्ट किसे कहेंगे? तो इसीलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और हमको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। जिस पर किसी का आतंक छाया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? आतंकवाद होगा, आतंकवादी होगा, आतंकित होगा, आत्मघाती होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इनिशियल पॉइंट पे जाके हजारों ऑप्शन बनाया है, तो इसमें आतंकित होता है। क्या होता है? आतंकित होता है। आतंकित, जिस पर किसी का आतंक या छाया हो। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? आत्मघाती, जो अपनी स्वयं की हत्या कर लेता है। जो शोर करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द है। जो शोक न करने योग्य ना हो, शोर नहीं मतलब जो शोक करने योग्य ना हो। अशोक होगा, अशोच्य होगा, असमर्थ होगा, अशौच होगा, अशोच्य होगा। क्या होगा? शोक करने योग्य ना हो, जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो, उसके लिए क्या होगा? अशोच्य होगा। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जो शोक रहित हो मतलब जिसमें शोक हो ही ना, उसे अशोक कहते हैं। अशोक उसे कहते हैं जो शोक रहित हो। जो समर्थ ना हो उसे लिए असमर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है।
जो शुद्ध या पवित्र नहीं होता है उसे अशौच कहते हैं। ये है अशौच, जो शुद्ध या पवित्र नहीं होता है उसे अशौच कहते हैं। तो आप हो सके अशौच पे चले जाते, तो अशौच पे नहीं जाना है, अशौच पे जाना है। जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक प्रयुक्त शब्द है, ऊपर का उपर्युक्त होता है, आप जानते हैं। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, एक शब्द के लिए जिससे बढ़कर और कुछ ना हो उससे हम लोग उच्चतम बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में चले जाते हैं। जो कहा गया हो उससे कथित कहते हैं। तथा पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। पर्वत के पास की भूमि को कैसे उपत्यका कहते हैं ये समझ लेते हैं थोड़ा। ये देखिए, जो हमारा पर्वत पहाड़ पठार होते हैं, इसके जो पास की ज़मीन होगी ये नीचे की, इससे ही हम लोग क्या कहेंगे? उपत्यका कहेंगे। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसके लिए एक शब्द है, क्या है? घायल है, मनमोहक है, मृत्युंजय है, मर्माहत है। मतलब मर्माहत होता है। क्या होता है? मर्माहत। जिसके हृदय में चोट पहुंची हो, मर्माहत है। मन को मोह लेने वाला के लिए एक शब्द है मनमोहक। मन को मोह लेने वाला मन मोहक होता है। क्लियर? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? कहते हैं मृत्युंजय, उसे कहते हैं मृत्युंजय, जो मृत्यु को भी जीत लिया हो। वह धन दो जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है के लिए एक शब्द है अनुदान होता है, राजस्व होता है, रिक्त होता है, तकावी होता है। अनुदान वगैरह इसे नहीं कहते हैं, इसे राजस्व कहते हैं। जो राज्य के लिए मिलता है, आधिकारिक रूप से मिलता हो उसे राजस्व कहते हैं। आर्थिक सहायता को हम क्या कहते हैं? अनुदान कहते हैं। अगर किसी को जैसे आर्थिक सहायता दी जाए उसे अनुदान कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद जो होती है, इसके पहले हम लोग वीडियो में पढ़ चले हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देने को क्या कहते हैं? तकावी कहते हैं। अगर ऋण दे रहे हो, वो सहायता कर रहे हो ऋण दे करके, उसे तकावी कहा जाएगा। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है, कौन सा है? युयुत्सु है। क्या है? युयुत्सु, जो युद्ध की इच्छा रखता हो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। युद्ध करने वाला योद्धा कहलाता है, विद्रोह करने वाला विद्रोही कहलाता है। जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए क्या है? मापक है, परमेय है, अचल है, अजेय है। तो उसके लिए एक शब्द होता है परिमेय, जो मापा तोला जा सके। परमेय संख्याएं भी होती हैं जिन्हें हम पी अपान क्यू के रूप में लिखते हैं। पी अपान क्यू मतलब जैसे कोई भी संख्या ले लो, बटे में लिख दो, वो हो जाएगी परमेय संख्या। जो चल ना सके उसके लिए अचल शब्द कहते हैं। जो जीता ना जा सके वह जेय होता है। घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित, लंबोदर या आजान बाहु। आद्यांत होगा आजान बाहु, जिसके घुटने तक बाहु हो, जैसे भगवान रामचंद्र हुआ करते थे हमारे। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। तथा जिसका उदर लंबा हो वो क्या होता है? लंबोदर। जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर। अर्थात गणेश जी शुरू से अंत तक को आद्यांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्यांत कहते हैं। शुरू से अंत तक रहे, आद्यांत। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, अभी हमने बताया था आजान बाहु। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो के लिए एक शब्द है अतीन्द्रिय। क्या होगा? अतीन्द्रिय होगा, अतीन्द्रिय होगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अर्थात जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं, एक शब्द अतीन्द्रिय होगा। जिसने इंद्र को जीता हो उसके लिए इंद्रजीत। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जिसको जीतने वाला सर्वजीत कहते हैं। सबको जो जीत ले सर्वजीत होता है, तो सबको जीत लेता है, सर्वजीत कहलाता है। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जितेंद्रिय होगा, अतीन्द्रिय होगा, अतीन्द्रिय होगा, अवितीन्द्रिय होगा। तो अतीन्द्रिय होगा जी। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसके लिए, अभी फिर से आया, जितेंद्रिय होगा। ठीक, अगला देखते हैं।
सबको समान भाव देने वाला, मतलब सबको समान भाव, समान रूप से दे, उसे समदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? समदर्शी। बहुत ही अच्छा शब्द है समदर्शी। समान भाव देने वाला। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसके लिए बहुदर्शी होता है। क्या होता है? बहुदर्शी। जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य को देखने वाले को अभी हमने बताया त्रिकालदर्शी कहते हैं। प्रियदर्शी शब्द के लिए अभी हमने बताया जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी होगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अभेद्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अभेद्य कहेंगे। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द अभेद्य है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय तथा वह मार्ग जिस पर चलना कठिन और दुर्गम कहलाता है। जो संभव ना हो उसके लिए असंभव शब्द प्रयुक्त होता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए प्रयुक्त शब्द है प्रियम वदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रियम वदा। जो प्रिय वचन बोलती हो ऐसी स्त्री उसे क्या कहते हैं? प्रियम वदा कहते हैं। प्रेमिका के लिए एक शब्द होता है क्या? प्रेयसी। जो मधुर बोलता है प्रेमिका के लिए उसे क्या कहते हैं? प्रेयसी होता है। जो मधुर बोलता है उसके लिए मधुरभाषी होगा। जो प्राणों के समान प्यारी हो, कहते नहीं है प्राणों के समान प्यारी हो, तो उसे आप लोग कह सकते हैं प्राण प्रिया। जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है पारदर्शी, समदर्शी, अपारदर्शी, त्रिकालदर्शी। तीनों कुछ उजालता है उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। तो अपारदर्शी कहते हैं इधर उधर ना देखा जा सके। जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी अभी आया था। देखिए तो ऑप्शन से ही आपके क्वेश्चन बने हैं, देख डालिए, इसीलिए हम करवा दे रहे हैं। पारदर्शी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है जो सबको समान देखता हो, अच्छे कार्य करने पर दिया जाने वाला इनाम, जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। जिसका दमन करना कठिन हो, वाक्य के लिए एक शब्द है, क्या हो जाएगा? दुर्दमनीय। का दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय हो जाएगा। जो अपने स्थान पर स्थित से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्युत फिर से आया है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। जो बहुत कठिनाई से जाना जाए क्या कहेंगे? दुर्गेय कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द है दुर्बोध। दुर्बोध है। अन्न से संबंध ना रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, अन्न से जो संबंध ही नहीं रखता हो, अन्योन्या संबंधी क्या कहते हैं? अन्योन्या संबंधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको मैं आपके सामने लाया। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो इसे शेयर और सब्सक्राइब करिए तथा अपने कमेंट में सुझाव ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।